हमारा थ्री टू थ्री। मैडम छुट्टी चाहिए थी मुझे। आपकी छुट्टी कैसे दे सकता? मुझे बहुत जरूरी है, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन अभी तो ऑर्डर जाना है आज शाम को। मेरी मजबूरी भी समझे ना, बेटी मेरी बहुत बीमार है। 2 दिन की छुट्टी दे दे मुझे। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तुम झड़क देती थी, मैं भी हंसकर टाल देता था। तुम हर बात मुंह पर और सबके सामने कह देती थी, इसलिए कभी सीरियस होकर नहीं कहा। अब बात सीरियस हो गई है सादिया, मुझे तुझसे लव हो गया सादिया। अच्छा भला बिजनेस सेट किया है अभी हम। और तू तू नहीं करती ना लव तो ना कर, बेशक ना कर, लेकिन मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ा। ना बोरिंग है ये नया डॉक्टर। मजाले किसी से हंसकर भी बात कर ले, सड़ा हुआ ही रहता है हर वक्त। तौबा। जो हंस के बात करता था वो याद है ना? हाय, वो तो बड़ा याद आता है। वार्ड में दिल लगा रहता था, अब तो सच्ची दिल ही नहीं करता ड्यूटी पर भी आने को। फीका आदमी है तो। तौबा। और वो ठीक था जो जो कॉरिडोर के कोनों में, स्टोर रूम में, नाइट ड्यूटी पे अपने कमरे में बुला के जो हर वक्त जलील करता था, वो ठीक था। अरे रोजी, मुझे तो आदत हो गई जलील होने की। शराफत से रहना तो भूल ही गई हूँ ना। घर में भी, घर के बाहर भी, गली से गुजरूं तो भी, बसों और वैगनों में बैठूं तो भी, और बाजारों में फिरूं तो भी। मुझे कोई छेड़े ना ना तो उदास हो जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत ही नहीं रही, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है, जैसे मैं हूं ही नहीं, मेरा वजूद गुम हो गया हो जैसे। तौबा। तुझे कोई गलियों में छेड़े ना, बसों और वैगनों में घूरे ना, यहाँ ड्यूटी पे जलील ना करे तो तू तो इस तनख्वाह के पीछे सदक, तू तो तू कौन सी मुख्तलिफ है? यार रोजी, सच बताऊं तो यूं जलील हो गई, एक एक पैसे के लिए बिक बिक करना पक्की पकाऊ हो गई हैं हम। कोई मर्द इज्जत और तमीज से बात कर लेना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जवानी ढल गई हो। हाय, बड़ा डर लगता है मुझे बुढ़ापे से। ना किसी से हंस के बोलना, ना कूनियां मारना। तबाह। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ खड़े खड़े अभी बूढ़ी हो जाऊं। मेरा दिल चाहता है मुझे कोई देखे भी ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं गायब हो जाऊं और लोग अंधे हो जाएं, मेरा जिस्म गायब हो जाए। अभी तो काशी की फिक्र कर, जो लोन के पैसे जेब में डाल के गायब हो गया है। तुझे कहा भी था, इससे अच्छा अपने लिए जोड़ लेती, कमेटी डाल लेती, कुछ बना लेती। है टेंशन ना लो, आ जाएगा। इधर उसके पैसे खत्म हुए और इधर रोता धोता तुझे मैसेज कर देगा, कॉल कर देगा, और तू फौरन माँ बन जाएगी। उसके आंसू पोंछ के पुचाड़ के अपनी गोद में बिठा लेगी। तेरे लिए बनाऊं?
क्यों का क्या मीनिंग्स है? पैसे उधार लिए थे आपसे, रिटर्न्स नहीं करने थे भला? मेरी सैलरी से पैसे आते तो तुम रख लो। मुझे जरूरत होती तो रख लेती। मेरा अपना टिकटॉक का बिजनेस बड़ा सैड चल रहा है, थैंक्स गॉड्स, और आपका भी थैंक्स। बस एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये जवेद नहीं है मेरा पार्टनर, स्यापा डाल दिया है कि आई लव्स यू। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? आपने देखा नहीं है क्या, हर फिल्म में हीरो हीरोइन की लव स्टोरी शुरू होने से पहले बड़ा ही मजा आता है। इधर लव हुआ नहीं, उधर से आपे रोने पिटने, हाय हाय दुखी सॉन्ग्स। मुझे दुख बिल्कुल नहीं पसंद अमर जी। एवी लव करके तो फिर इधर उधर टकरे मारते फिरो। मैं तो कभी ऐसे अपनी आइज को वेस्ट ना करूं। और फिर ये नई मुसीबत है कि मुझे जवेद से लव होना ही नहीं है, बेशक मैं कुछ कर लूं और वो सैड होके उसने सारा बिजनेस सैड कर देना। सारे मैंस को लगता है कि सादिया का हार्ट बड़ा सख्त है ना, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो बड़ा सॉफ्ट हार्ट है अंबर जी, आपको तो पता है ना। है तो। अभी मेरी फिल्म का इंटरवल हुआ नहीं है कि मैं मोहब्बत कर लूंगी, दी एंड होगा तो कर लूंगी। तो बड़ा सोच समझ के कैलकुलेट करके करोगी लव। ऑफ कोर्स, जब सारा कुछ सोच समझ के करती हूँ तो लव ऐसी पागलों की तरह कर लूंगी, वो भी सोच समझ के करूंगी। रोज रोज तो नहीं ना होता सादिया को लव। और अगर खुद ब खुद हो गया तो? खुद ब खुद उनको होता है जो फारग बैठी होती हैं, बाल खोल के हीरोइन बन के लव के लिए। सादिया इज वेरी 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 बिजी। वैसे अंबर जी एक बात कहूँ, डोंट माइंड। हाँ, आपको भी लव नहीं हुआ है? जब इंसान दुखी होता है ना तो दुख के पीछे पीछे भागता है। जब आप हैप्पी होंगी ना तो होगा आपको लव, और वो होगा सच्चा लव, यानी कि हैप्पी एंडिंग्स। किसी को बताएगी तो मेरे को भी नौकरी से निकाल देगी, जैसा पहले किया था। यहाँ पे जो शिकायत करता है ना, सजा भी उसी को मिलता है। तो अगर कोई बदतमीजी करे तो? अगर कोई बदतमीजी करे तो नौकरी का मजबूर इंसान को बुज़दिल बना देता है। वैसे तो मैं उसको वो मजाक चखा तक टिक कर देता। दूसरा का मजबूरी से फायदा उठाता है ये लोग। उस लड़के ने क्या फायदा उठाया? परेशान करता है मेरे को। फैक्ट्री में मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है। कभी पल लेके आता है, कभी फूल लेके आता है। छोटा ही उम्र में, आधा उम्र का है मुझसे। भावे चेक कर लें जी, एक खेड़ी है ते 2-4 सूट है अपने, तो ये किचन के बाहर के दरवाजे की चाबी है जी। कहाँ जा रहे? जिथा अल्लाह घिन वैसी। क्यों? मैं गरीब जरूर हाँ जी, पर बेगैरत नहीं हूँ। मेरे से ऐसी औरतों के लिए रोटियां नहीं पकती जो मैं अल्लाह को जान देवनी है। भला एक भी औरत इधर ठीक नहीं है। वो कैसे? एक तो जी सारी की सारी सुर्खी पाउडर मल के सवेरे सवेरे बाहर निकल जाती हैं, फिर ऊपर से बेशर्मी करती फिरती हैं, कैसे कैसे डिजाइनों के सूट पहनती हैं। उत्तों विचों विच सब ने अपने डाक खाने मिलाए हुए हैं।
बेगैरतियां मच्छी पड़ी हैं जी इधर, गंदियां गंदियां वीडियो बनाती हैं। एक तो जी टिकटॉकर है, तो दूसरी जो वो नर्स है वो तो पक्की सैन होनी है जी। मुसलमान होती तो नर्स ना होती, नर्सों का तो काम ही गंदा होता है जी। और वो जो किराड़ मुसलमान हुई है ना, वो भी मुकरी बैठी है कलमा पढ़ के। तो वो जो पठानी है, वो इनकी तो गैरत भी बहुत बड़ी होती है। ये भी कभी इधर तो कभी उधर चौकीदार के साथ। और चौकीदार वो कौन सा नेक है जी, लड़की का कत्ल करा के आया बैठा है वो भी। और इन सब बेगैरतियों में मेरा रिज़्क भी हराम हो जाना है। हाँ, और मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में कुछ नहीं कहा तुम। एक आप ही तो ठीक हो इन सब में। अगर आप भी शादी कर लो ना, तो आप भी इज्जत वाली बन जाओगी। मर्द का नाम साथ ना लगा हो ना औरत के, तो अच्छा नहीं समझते लोग। इधर आओ टीटी। मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा कि अच्छी औरत कौन होती है। क्या इनमें से कोई भी औरत थोड़ी सी भी अच्छी नहीं है? भाई टीटी नौकरी छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि हम सब बुरी औरतें हैं, और वो बुरी औरतों में रहकर खुद बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि टीटी एक निहायत ही अच्छा आदमी है ना टीटी? मौजी, मेरा हिसाब कर दें। हिसाब तो बनता है, ठीक है। वैसे रोजी जी, ये टीटी ठीक कह रहा है। आप अंदर से ईसाई हो, ऊपर से बनी हुई हो मुसलमान। मुसलमान मेरी एक दोस्त है सदफ, वो नर्स है। वो है अंदर से ईसाई, ऊपर से मुसलमान बनी हुई है। उसने तो फ़ोन पे रिंगटोन भी मुसलमानों वाली लगाई हुई है। छुप के जाती है चर्च, हम मुसलमानों से छुप के अपनी इबादत करती है। हम जो ऊपर ऊपर से मुसलमान बने फिरते हैं। थैंक्स। वैसे हूँ तो मैं बड़ी ब्रेव सी, लेकिन ठीक किया आपकी दोस्त ने सबसे छुपा कर। बड़े फिरते हैं ये टिट्टी जैसे इधर, अपना कोई दीन ईमान नहीं है, बस शादी। अंडा नहीं है, टोस्ट को ही जाम लगा दिया मैंने। सब कुछ मेरी वजह से ख़राब हो गया है। टीटी भी मेरी वजह से चला गया। ये दुनिया भरी पड़ी है टिट्टियों से, और आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है अंबर जी। हम सबको ही ठीक नहीं समझता। वो कहता है हशमत आपी का मसूद चौकीदार के साथ सीन है। हैं? हशमत आपी? मूरत तो दीवार का साथ भी खड़ा हो जाए तो सीन बना देता है लोग। वैसे आप हैं तो मुझसे बड़ी। अब वेरी पर्सनल बात है, मगर एक बात बताऊं हशमत आपी, छुप के कुछ ना किया करें। ये दुनिया से तो डरना ही नहीं है ना एक मिनट भी। जो किया करें डंके की चोट पे किया करें, जस्ट लाइक्स सादिया। वैसे मसूद चौकीदार क्यूट तो है बड़ा, है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? बोलो।
चल मेरे नाल, पेश इमाम के पास चलते हैं, निकाह पढ़ा लेगा। ऐसे ही पकड़ा था ना मसूद चौकीदार ने हशमत आपी का हाथ। वो बच्चे वाली है, उसने खुद बताया था मुझे, पीछे बच्चा है उसका गांव में। और ये चौकीदार जो है ना, ये किसी लड़की को कत्ल करवा के आया हुआ है, इधर इधर छुपाया हुआ है हशमत आपी ने उसको, और दोनों आपस में चक्कर चला रहे हैं। मैं भी तो भागी हुई हूँ, तो क्यों चक्कर चला रहे मुझसे? हाँ, घर से, शादी से, धर्म से, सबसे भागी हूँ। तू जा बस। ओ बेबी, हाउ आर यू? अरे वीडियो में तो इतनी खास नहीं लग रही थी, असल में तो बहुत ही प्यारी हो। अगली वीडियो कब आ रही है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है तुम लोग? अरे जानू, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, तुम बताओ कौन सा सॉल्व करोगी? बताओ बताओ। कहाँ जा रही हो जाने मन? अबे साले, कौन है तू भाई? अबे मार इसको साले को, मार साले को, मार साले को, मार। भाई बनने का शौक है, भाई बनने का शौक, मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार मार। गॉड, बचत हो गई, किधर डेला ही बाहर आ जाता। मैं कहती हूँ कितने चीप बॉयज हैं आजकल के, तौबा। ठीक से कुट लगाई थी ना तूने, कोई उधार तो छोड़ के नहीं आया उधर? मैंने ऐसी कुट लगाई है ना उनको, 4 हड्डी तो तोड़ दी होगी मैंने। भां भां करके रो रहे थे, कैसे माफिया मांग रहे थे मेरे से। हाँ, मैं बोला अगर तू हमारे घर के बाहर नजर आया तो, मैं बोला अगर हमारे घर की औरत को गंदी नजर से देखा तो आंखें निकाल लूंगा। समझा क्या है हमें? लगी है, बड़ा आया था कोई और। साफ करके सबसे ज्यादा इधर होगा। सही है। ठीक है, ध्यान रखना है कोई दागा न रहना चाहिए। और फिर आपने इसका सबसे ज्यादा क्या मसला है तुम्हारा? जहाँ पे मैं जाता है मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। तुमको शर्म नहीं आता? उम्र में तुमसे कितना बड़ा है, घर से काम करने आता है या ये लड़कियों को चढ़ने आता है? क्या मसला हो गया जी? ये इससे पूछो। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये सिखाया घर वालों ने, तमीज नहीं है, ऐसा करता है पर खवातीन की इज्जत। शर्म नहीं आता, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अंबर, अंबर, जी भाई ये क्या टाइप किया है? ग्रामर की इतनी मिस्टेक्स, इसको अपलोड कैसे करेंगे? ये चश्मा लगा के ही लिखा होगा आपने, है ना? ये कौन सा फैशन है, इंडोर में काला चश्मा लगाए घूम रही हैं आप? उतारिए इसको, ये भाई उतारिए।
बाथरूम में स्लिप हो गई थी। दोबारा टाइप कर देती हूँ। हाँ, आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी ना, एक दफा दोबारा से प्रूफ रीड कर लें उसको आप। सूद भाई, दो बड़े बड़े टश्करे बंदे थे, मेरे से तो इतने इतने ऊंचे कद वाले, मगर मेरे में जोर ही बहुत है। ये तो लोग इकट्ठे हो गए तो बचा ले गए उनको, वरना मैंने छोड़ना तो नहीं था उनको। माफिया मांग रहे थे, मैं बोला औरत की बेइज्जती की तो माफी है ही नहीं ना। हल्दी वाला दूध। ते मसूद भाई, इन्हों के लिए भी लेकर आना एक गिलास। नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सा मार पड़ा है, तुम पियो। मार तो मुझे भी नहीं पड़ी है, मार तो मैंने मारी है उन टश्करों को, ऐसे नीचे गिरा करते ऊपर से बोला आई आई। पियो पियो, ठीक हो जाएगा। हाँ, अड़ी लगी है। ठीक हो जाएगा। ठीक। चल तू निकल, हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। ये क्यों आया था? ऐसे ही मिलने आया था। मेरी शिकायतें लगाने आया होगा, और क्या? नहीं, एक नई लड़की के बारे में बात करने आया था। अच्छा, फिर? मीटिंग कराएगा तो देख लेंगे। क्यों, क्या बात है? यही तो सारी बात है जवेद, इतना अच्छा हमारा काम चल रहा है, मेरे फॉलोअर देख तू 5 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, हमारे काम की इतनी फिट अंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो बीच में तू ले आया है लव को। अब तू मूड बना बना के मुझे दिखा रहा है, दूसरी मॉडलों के नाम ले लेके जेल्स कर रहा है मुझे। है ये कोई बात भला? बिजनेस इज बिजनेस जवेद, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी, समझो तो बड़ी सियानी बात है ये। हाँ, तू तो बड़ी सियानी है ना। तू है पैसे की भूखी, तुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा बस। ऑफ कोर्स जवेद, तुझे मैंने बताया था मैंने बनना है रिच एंड दी फेमस, इसमें बुराई क्या है बता भला। और तू भी ना ये लव वगैरह के चक्कर से निकल, काम पे फोकस कर यार, बड़ा कुछ करना है मैंने अभी, डिफेंस में कोठी लेनी है, कार लेनी है, पोजीशन बनानी है, वेस्ट करने के लिए तो टाइम है ही नहीं ना मेरे पास। क्यों अपनी जिंदगी वेस्ट कर रही है सादिया? मेरी हो जा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पैसा, कार, कोठी, जो बोलेगी मैं तुझे दूंगा। तू बस खाते बैठते ऐश कर। अब मैंने सीधी बात करनी है तो तुझे बुरी लग जानी है। देख, मैं थोड़ी डिफरेंट हूं, मुझे नहीं जरूरत है रिच मैन्स की, मैं खुद बनूंगी ना रिच मैन्स। तू अपनी जवानी मेरे लव में वेस्ट मत कर। वो बैठी है ना तेरे 2 बच्चे लेकर, कोठी लेकर, कार लेकर, और तू इधर मुझसे लव कर रहा है। क्या फायदा, ना वो कोठी उसकी ना तू उसका है। मैं तेरा हूं सादिया, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? करने वाली बात तो नहीं है जवेद, बुरी बात, मगर सादिया को अपने अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं है। एक सादिया ने सादिया को धोखा नहीं दिया, बस
बाकी तो सब। चल शाबाश, शूट शुरू करें। अभी बड़ी अच्छी रिहर्सल करके आए। आजा चल। किया था ईमेल, बार बार की थी, और व्हाट्सएप पे मैसेज पहले डिलीवर हो रहा था, फिर उसके बाद डिलीवर भी नहीं हो रहा था, और ना ही कॉल जा रही थी। पता सदफ, अब ये है परेशानी वाली बात। अच्छा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब। और मैंने तो नेट से निकाला था उसके हॉस्टल का नंबर, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो तू हैदराबाद फोन करना, अपने ससुराल वालों से पूछ अपने मंगेतर का। किधर बात करते हैं वो लोग मुझसे। तुझे पता है उसके खानदान वाले और मेरे खानदान वाले नाराज हैं हमसे जब से मंगनी हुई है। तो फोन तो कर, यहाँ इतना परेशान है, एक फोन करने में क्या हर्ज है। की थी फोन, उसके भाई ने उठाई थी, मेरा नाम सुनते ही बंद कर दी। चलो खैर ही होगी, वरना वो भी परेशान होते, तुझसे पूछ रहे होते। तो काशी से बात ही नहीं कर रहे ना, 2 महीने पहले बहस हो गई थी आपस में, तब से राब्ता बंद है। सदफ वो बीमार होगा, बड़ा सख्त बीमार होगा, इसीलिए तो जवाब नहीं दे रहा। वो तो अकेला है वहां पे, और इतनी सख्त ठंड है, उसे तो आदत ही नहीं है ठंड की। वो तो जरा ख्याल नहीं रख रहा होगा अपना। और मैंने कितनी सख्त बातें कह दी हैं उससे, क्या कर देती हूँ मैं भी। बिल्कुल अकेला है वहां पे, और सेंसिटिव भी है ना वो, जरा अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, शो नहीं करता बस। अकेली तो तू भी है, सख्त बातें तो वो करता है तुझसे, और नाराज भी हो जाता है, बच्चों की तरह रूठ के बैठ जाता है। सदफ, मुझे अच्छा लगता है जब वो नाराज होता है और मैं उसे मनाती हूँ। और मुझे खुद बता, कोई मर्द औरत को मनाता हुआ अच्छा लगेगा? लेकिन बस ना वो एक बार मेरा फोन उठा ले, फिर मना लूंगी मैं उसे कैसे भी, और कोई सख्त बात नहीं करूंगी मैं उससे, बस एक दफा मेरा फोन उठा ले। हेलो, ओके डॉक्टर। 1 मिनट भी दिखाई ना दूं ना इस डॉक्टर को तो फौरन फोन कर लेता है। अभी सड़ियल है, डॉक्टर आरिफ की तरह हंसमुख नहीं है, तब ये हाल है। बहाने से बुलाता है मुझे, लगता है चाह रहा होगा कि पहल मैं करूं। चल होकर आओ, मैं पता तो करूं क्या बात है। हाय काशी, फोन तो उठाना। अरे एम्बुलेंस को अंदर करो। अरे संभाल के उठा यार, उसकी लग ना जाए, देख सांस आ रही है कि नहीं। अरे इसको हुआ क्या है? अबे इसके घर फोन करके बता दो, इसने ब्लीच पी लिया यार। अरे यार जल्दी करो यार, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। दरवाजा खोल भाई, दरवाजा खोलो शाबाश, जल्दी से। हाँ ये और नीचे ये और जल्दी जल्दी। हुण तो वापस आ गया टीटी, हुण क्यों नखरे करके दिखा रही है? आ गया मार खाकर। ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत मारा उन्हें। झूठा। झूठा क्यों है? बताया है अब्बर बाजी ने मुझे सब, कैसे दोनों तुझे मिलकर मार रहे थे। बात तो ठीक है, मार तो रहे थे। जब अंबर बाजी वापस आई ना मुझे बचाने के लिए, मैं मर्द होके मार खा रहा था, वो जनानी होके मुझे बचाने के लिए वापस आई। मैं अंबर बाजी को छोड़कर भाग गया था आशा, और वो मुझे बचाने के लिए वापस आई। सच्ची बात तो यही है। तुम सारी बड़ी दिलेर हो भाई, हम निरा पटाखा ठोसते खत्म। बहुत दर्द है तुझे? थोड़ा सा है, पर जब तेरे लिए मार खाई थी ना,
तब ज्यादा दर्द हुआ था। अब तीसरी बार मार पड़ी ना तो दर्द नहीं होना टीटी को। सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ था? जब तूने चूड़ियां उतार कर वापस दी थी ना और कहा था जा, तब बहुत दर्द हुआ था। ऐसा लगा जैसे तेरी चूड़ी टूट कर ना दिल में खुब गई है। और इधर कोका कभी कभी जब वो लाइट मारता था ना तो बड़ा अच्छा लगता था। अब लाया ना तो सिर्फ चूड़ियां लाना। Nusi? Nusi, I know it's quite late, but बात बहुत ज़रूरी है. It just couldn't wait till tomorrow. Nusi? मर भी तो सकता था ना, वो फैक्ट्री का शिफ्ट बदलने वाला था। ऐसे बेहोश पड़ा रहता, किसको पता चलता? जब तक अगला शिफ्ट आता मर क्या होता। अभी तो बच गया ना आशमा, अब क्यों रोती है? मैं मार देता उसको, मसूद मेरी वजह से वो मर जाता। मुझे सब लोग फैक्ट्री के मैनेजर की तरह लगने लग गए, एतबार ही नहीं रहा किसी पे। सबको एक नजर से देखना शुरू कर दिया है मैंने। उसका कसूर भी क्या था? पसंद करने लगा था मुझे, बस इतना सा बात, बस इतना सा बात के खातिर हमने उसको इतना जलील किया, और इतना सा बात के खातिर उसने अपना जान लेने का कोशिश किया। तबारी उठ गया है मेरा मोहब्बत से। अब मैं ना किसी को मोहब्बत दे सकता है और ना ही किसी से मोहब्बत ले सकता। मसूद